प्यारे मित्रों, जय हिंद। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की क्लास जो है वह ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास होगी। इसके पहले 3 क्लासेस यूट्यूब पे आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आप उनको देख करके अपनी बेसिक को अच्छी तरीके से कंप्लीटली पूर्ण रूप से परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक तौर पे। और उसके बाद यदि बेसिक क्लास को आप देख लेंगे तो आगे की ये जो क्लास बनने जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। ये प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले जो इसके पहले की क्लासेस हैं उसको आप देखें और उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझ पाएंगे। और ये जो क्लास है इसके जो प्रश्न हैं उसके विषय में बता दूंगी, ये सीधा परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी बेसिक को तैयार करिए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ करड़ी में 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करना है हमको। एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं आपको तो उसको आप घबराइएगा नहीं, आराम से एक बार उसको पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप उसका डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम जैसे ही आप बना लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे सवाल को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और आसानी से उसको हल करेंगे। मदद मिलता है डायग्राम बनाने से। तो एक एक लाइन फिर पढ़ के हम लोग आगे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपके दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 10 मीटर ऊंचा भवन जो है उसको बना लेते हैं। ये भवन है जिसकी लंबाई कितना है 10 मीटर और बोला जा रहा है कि 10 मीटर लंबाई है भवन की। उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। इसके शीर्ष वाली भाग ये हुई, यहाँ तक कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको दर्शा देंगे। उन्नयन कोण बोला है तो नीचे से ऊपर है, यानी ये 30 डिग्री नीचे वाला कोण होगा 30 डिग्री। और भवन के आप देख रहे हैं भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए इसी भवन पे के शिखर पर एक ध्वज लहराया जा रहा है। ध्वज लहरा रहा है और मान ली ध्वज हो गया ये। और इसकी जो है ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ध्वज के शीर्ष से और उसी बिंदु जो बिंदु लिए हैं P, ये P बिंदु हो जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है उसका नाम बोला गया है P रखने के लिए। तो P रख देंगे आप। और वो कोण जो बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, बोला जा रहा है 45 डिग्री का। सवाल में बोला है 45 डिग्री का कोण। ये पूरा 45 डिग्री ध्वज से जो बन रहा है 45 डिग्री और जो भवन के शीर्ष से बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब उसके बाद ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इस ध्वज की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो और बिंदु P से इस भवन की दूरी कितनी है ये भी ज्ञात करनी है। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, एक प्रश्न ये ध्वज की लंबाई के लिए है। तो नाम रख देते हैं इन सब का हम P, इसको Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं, इसे T। आप अपने अनुसार जो चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो अब उसके बाद
हल करना शुरू करेंगे हम लोग। अब डायग्राम देखिए बन गया है, प्रश्न भी समझ में आ गया, डायग्राम स्पष्ट रूप से दर्शा देगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात करना है और इसकी हाइट फ्लैग की, झंडे की। तो अब देखिए अब करना शुरू करते हैं। तो हल में क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। भवन की लंबाई क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है भवन की लंबाई 10 मीटर है। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि बिंदु P से Q तक की दूरी, यानी भवन की दूरी, बिंदु P से लिखेंगे बिंदु P से भवन बिंदु जहाँ भवन बनना है वहाँ वो बिंदु का नाम लिख सकते हैं, क्यों के बीच की दूरी। पहली चीज़ ये ज्ञात करें। दूसरी चीज़ क्या, झंडे की लंबाई, ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेंगे, इसके बीच की दूरी P से Q के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या माना है, यक्स माना है। और फ्लैग की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई, झंडे की लंबाई वाई मान लेते हैं। झंडे की ये लंबाई कितनी है, इसको वाई ले लेंगे, ठीक। अब उसके बाद आगे इसको करते हैं। देखिए तो हमें ये पहले डिस्टेंस ये वाला निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमें ये पता है लंब हमारा दिया है, भवन की लंबाई ये 10 मीटर की भवन है, पूरा लंबाई इसकी, ये भवन पूरा यही है। तो 10 मीटर की लंबाई इधर भी होगा, 10 मीटर हुआ। अब उसके बाद हमने बताया था प्रश्न आपको करना है, तो जो एक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये जो जहाँ कोण बनता है उसके ठीक सामने लंब होता है, लंब दिया है, आधार पूछा गया है। तो एक चीज़ जो दिया रहता है उसी के माध्यम से दूसरी चीज़ निकल आती है। और ये लंब और आधार किस में शामिल होगा, लंब आधार दोनों त्रिकोणमिति के किस पार्ट का है जिसमें लंब आधार दोनों शामिल रहते हैं। तो आप बोलेंगे टेन थीटा में और कॉट थीटा में लंब आधार दोनों शामिल हैं। तो आइए यहाँ पे हम टेन थीटा लेते हैं। टेन एंगल दिया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री बराबर टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब है पी क्यू आर लिख देंगे, या क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर। और आधार कितना है, पी क्यू। अब इसको टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू क्यू आर क्या वैल्यू जितना है इसको लिख देंगे। अब क्यू आर 10 मीटर दिया है और पी क्यू का कितना मान है, पी क्यू का मान एक्स रखना है, एक्स रख देंगे। एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1/x होगा, और 10 में जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको प्रश्न में बोला गया था, यहाँ देखिए कि √3 का वैल्यू क्या रखना है, 1.732 रखना है। इसको रख देते हैं, x इक्वल टू √3 की जगह 1.732 जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 स्थान इधर आ जाएगा, 17.32 मीटर। ये यक्स क्या था हमारा, यक्स हमने माना था बिंदु P से Q तक की दूरी, यानी भवन तक की दूरी हमें निकल आई, यक्स बराबर कितना आया, 17.32 मीटर। अब उसके बाद आगे हमें ज्ञात करना है झंडे की ऊंचाई कितनी है। झंडे को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो झंडे को निकालने के लिए आपको जो ये लंबाई, लंब जो होगा हमारा पूरा यहाँ तक अब बनेगा, लंब देख रहे हैं आप चित्र में। अब ये मालूम है हमें 10 मीटर है और इसकी लंबाई y बराबर कितना है, y बराबर हमें निकालना है यही चीज़।
तो पूरी लंब हमारी कितनी हो जाएगी, 10 + y हो जाएगी। यानी झंडे की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लंब जो लेना है क्या लेंगे, 10 लेंगे और +y लेंगे। लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले प्रश्न का हमारा हल हो गया है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। लंब इसका कितना हो जाएगा, 10 जो भवन की लंबाई है प्लस झंडे की लंबाई जो माने हैं y लिख देंगे। अब उसके बाद हमें आधार पता है, आधार क्या है, आधार आपको पता है 17.32, अभी ये निकल कर आया 32 मीटर। अब उसके पश्चात क्या करना है हमको, 45 डिग्री में मान रखना है। तो tan 45 ले लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 10 + y लिखेंगे क्योंकि लंबी है। आधार कितना है हमारा 17.32 ठीक मीटर है। तो अब क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 लिख देंगे। 1 बराबर 10 + y बटे में 17.32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके बटे 1 करके, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 + y बराबर 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 17.32 ही रहेगा। और y = कितना हो जाएगा 17.32, 10 इधर आएगा -10 हो जाएगा। माइनस होते ही कितना हो जाएगा, y = 10 में से 17 में से 17.32 में से 10 निकल जाएगा तो 7.32 मीटर आएगा, जो कि ये किसका लंबाई हो जाएगा, ये ध्वज की लंबाई निकल कर आ जाएगी। y बराबर ध्वज की लंबाई थी तो y बराबर लिख देंगे हम लोग, कितना है 7.32 मीटर, ये ध्वज की लंबाई, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का पूरा आंसर ये रहा, आसानी से आप कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे मित्रों, जय हिंद। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की क्लास जो है वह ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास होगी। इसके पहले 3 क्लासेस यूट्यूब पे आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आप उनको देख करके अपनी बेसिक को अच्छी तरीके से कंप्लीटली पूर्ण रूप से परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिक तौर पे। और उसके बाद यदि बेसिक क्लास को आप देख लेंगे तो आगे की ये जो क्लास बनने जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, ये प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले जो इसके पहले की क्लासेस हैं उसको आप देखें और उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझ पाएंगे। और ये जो क्लास है इसके जो प्रश्न हैं उसके विषय में बता दूं, ये सीधा परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी बेसिक को तैयार करिए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न आपके समक्ष दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ करड़ी में 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करना है हमको। एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं आपको तो उसको आप घबराइएगा नहीं, आराम से एक बार उसको पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप उसका डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम जैसे ही आप बना लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे सवाल को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और आसानी से उसको हल करेंगे। मदद मिलता है डायग्राम बनाने से। तो एक एक लाइन फिर पढ़ के हम लोग आगे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपके दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 10 मीटर ऊंचा भवन जो है उसको बना लेते हैं। ये
भवन है जिसकी लंबाई कितना है 10 मीटर, और बोला जा रहा है कि 10 मीटर लंबाई है भवन की, उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। इसके शीर्ष वाली भाग ये हुई, यहाँ तक कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको दर्शा देंगे, उन्नयन कोण बोला है तो नीचे से ऊपर है, यानी ये 30 डिग्री नीचे वाला कोण होगा, 30 डिग्री। और भवन के, आप देख रहे हैं, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए, इसी भवन पे के शिखर पर एक ध्वज लहराया जा रहा है, ध्वज लहरा रहा है, और मान ली ध्वज हो गया ये, और इसकी जो है ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ध्वज के शीर्ष से, और उसी बिंदु जो बिंदु लिए हैं P, ये P बिंदु हो, जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है उसका नाम बोला गया है P रखने के लिए, तो P रख देंगे आप। और वो कोण जो बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, बोला जा रहा है 45 डिग्री का, सवाल में बोला है 45 डिग्री का कोण, ये पूरा 45 डिग्री ध्वज से जो बन रहा है 45 डिग्री, और जो भवन के शीर्ष से बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब उसके बाद ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इस ध्वज की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, तो और बिंदु P से इस भवन की दूरी कितनी है ये भी ज्ञात करनी है। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, एक प्रश्न ये ध्वज की लंबाई के लिए है। तो नाम रख देते हैं इन सब का हम P, इसको Q ले लेते हैं, और इसको R ले लेते हैं, और इसको S ले लेते हैं, इसे T। आप अपने अनुसार जो चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो अब उसके बाद हल करना शुरू करेंगे हम लोग। अब डायग्राम देखिए बन गया है, प्रश्न भी समझ में आ गया, डायग्राम स्पष्ट रूप से दर्शा देगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात करना है और इसकी हाइट फ्लैग की, झंडे की। तो अब देखिए, अब करना शुरू करते हैं। तो हल में क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। भवन की लंबाई क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है भवन की लंबाई 10 मीटर है, और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि बिंदु P से Q तक की दूरी, यानी भवन की दूरी, बिंदु P से लिखेंगे, बिंदु P से भवन बिंदु जहाँ भवन बनना है वहाँ वो बिंदु का नाम लिख सकते हैं, क्यों के बीच की दूरी। पहली चीज़ ये ज्ञात करें, दूसरी चीज़ क्या, झंडे की लंबाई, ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेंगे, इसके बीच की दूरी P से Q के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, कि मान लेते इसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या माना है, यक्स माना है। और फ्लैग की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, y, झंडे की लंबाई y मान लेते हैं। झंडे की ये लंबाई कितनी है, इसको y ले लेंगे, ठीक। अब उसके बाद आगे इसको करते हैं। देखिए, तो हमें ये पहले डिस्टेंस ये वाला निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमें ये पता है, लंब हमारा दिया है, भवन की लंबाई ये 10 मीटर की भवन है, पूरा लंबाई इसकी, ये भवन पूरा यही है, तो 10 मीटर की लंबाई इधर भी होगा, 10 मीटर हुआ। अब उसके बाद हमने बताया था प्रश्न आपको करना है, तो जो एक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये जो जहाँ कोण बनता है उसके ठीक सामने लंब होता है, लंब दिया है, आधार पूछा गया है, तो एक चीज़ जो दिया रहता है उसी के माध्यम से दूसरी चीज़ निकल आती है। और ये लंब और आधार किस में शामिल होगा,
लंब आधार दोनों त्रिकोणमिति के किस पार्ट का है जिसमें लंब आधार दोनों शामिल रहते हैं, तो आप बोलेंगे टेन थीटा में और कॉट थीटा में लंब आधार दोनों शामिल हैं। तो आइए यहाँ पे हम टेन थीटा लेते हैं। टेन एंगल दिया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री बराबर टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है, लंब है पी क्यू आर लिख देंगे या क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर, और आधार कितना है पी क्यू। अब इसको टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू क्यू आर क्या वैल्यू जितना है इसको लिख देंगे। अब क्यू आर 10 मीटर दिया है और पी क्यू का कितना मान है, पी क्यू का मान एक्स रखना है, एक्स रख देंगे। एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 1/x होगा, और 10 में जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको प्रश्न में बोला गया था, यहाँ देखिए कि √3 का वैल्यू क्या रखना है, 1.732 रखना है। इसको रख देते हैं, x इक्वल टू √3 की जगह 1.732 जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 स्थान इधर आ जाएगा, 17.32 मीटर। ये यक्स क्या था हमारा, यक्स हमने माना था बिंदु P से Q तक की दूरी यानी भवन तक की दूरी, हमें निकल आई यक्स बराबर कितना आया, 17.32 मीटर। अब उसके बाद आगे हमें ज्ञात करना है झंडे की ऊंचाई कितनी है। झंडे को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो झंडे को निकालने के लिए आपको जो ये लंबाई लंब जो होगा हमारा पूरा यहाँ तक अब बनेगा, लंब देख रहे हैं आप चित्र में। अब ये मालूम है हमें 10 मीटर है और इसकी लंबाई y बराबर कितना है, y बराबर हमें निकालना है यही चीज़। तो पूरी लंब हमारी कितनी हो जाएगी, 10 + y हो जाएगी। यानी झंडे की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लंब जो लेना है क्या लेंगे, 10 लेंगे और +y लेंगे। लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले प्रश्न का हमारा हल हो गया है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। लंब इसका कितना हो जाएगा, 10 जो भवन की लंबाई है प्लस झंडे की लंबाई जो माने हैं y लिख देंगे। अब उसके बाद हमें आधार पता है, आधार क्या है, आधार आपको पता है 17.32 अभी ये निकल कर आया 32 मीटर। अब उसके पश्चात क्या करना है, हमको 45 डिग्री में मान रखना है, तो tan 45 ले लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 10 + y लिखेंगे क्योंकि लंबी है, आधार कितना है हमारा 17.32 ठीक मीटर है। तो अब क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 लिख देंगे। 1 बराबर 10 + y बटे में 17.32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके बटे 1 करके, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 + y बराबर 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 17.32 ही रहेगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.32, 10 इधर आएगा -10 हो जाएगा, माइनस होते ही कितना हो जाएगा y इक्वल टू 10 में से 17.32 में से 10 निकल जाएगा तो 7.32 मीटर आएगा, जो कि ये किसका लंबाई हो जाएगा, ये ध्वज की लंबाई निकल कर आ जाएगी। y बराबर ध्वज की लंबाई थी तो y बराबर लिख देंगे हम लोग कितना है 7.32 मीटर, ये ध्वज की लंबाई, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का पूरा आंसर ये रहा, आसानी से आप कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।